नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अधिकार दिखाने वाला हूं जो हर भारतीय को जानना चाहिए। जैसे कि ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 ml से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 और 202 में ये बताया गया है। किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। CRPC के सेक्शन 46 में ये बताया गया है। पुलिस अफसर FIR फाइल लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है, जो बताया गया है भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 166A के अंदर। कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार हो या छोटा से छोटा हो, आपको फ्री में पानी और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। भारतीय सरयूस अधिनियम 1887 में ये बताया गया है। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जो लिखा गया है भारतीय दंड संहिता की व्यभिचार धारा 498 के अंदर ये बताया गया है। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या ना हो। यदि व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 1861। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है, जो बताया गया मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में। टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का भी अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितने देर तक हिरासत में रखना है। आयकर अधिनियम 1951, जिसमें यह बताया गया है केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिला को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। साथ में महिला को शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पुलिस थाने जाने से मना कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश प्राप्त होने पर एक पुलिसकर्मी भी किसी भी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। CRPC के 1973 में ये बताया गया है। यदि आप किसी दिन चालान मिलता है, चाहे वो हेलमेट का हो, चाहे और कोई दूसरे कारण से हो, दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन विधेयक 2016 में ये बताया गया है। कोई भी दुकानदार किसी भी उत्पादक के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये नहीं मांग सकता है, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पादक खरीदी के लिए दुकानदार से भाव-तोल कर सकता है, जो बताया गया है अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 में। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिसीमा अधिनियम 1963 में ये बताया गया है। यदि आप सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। IPC के सेक्शन 294 में बताया गया है। यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है और परपोता भी है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हो। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच में कम से कम 21 साल का आयु अंतर होना जरूरी है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में ये बताया गया है। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 की सेक्शन 14 में ये बताया गया है।
इस वीडियो की जानकारी ज़रूर आपके दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय संविधान।